पहले आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपया फाइन, और अब ये नया यूपीआई लेन देन के ऊपर लागू होने जा रहा है चार्जेस। हर आम आदमी भी लाइक मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। NPCI रिसेंटली यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस को लेके एक सर्कुलर अनाउंस की है, जिसको लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन सभी को हो रहा है। ग्राहकों के लिए इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल और शॉर्ट में आंसर है, हमारे जैसे ग्राहकों के लिए यूपीआई लेन देन की कोई चार्जेस नहीं। चलिए इस अनाउंसमेंट को पूरी तरह से और सिंपल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए यूपीआई और एनपीसीआई क्या है। यूपीआई एक ऐसी टेक्निक या सिस्टम है जो यूजर्स को एक ही स्मार्टफोन ऐप में एक से अधिक बैंक अकाउंट को जोड़ने और IFSC कोड या अकाउंट नंबर प्रदान किए बिना फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। और एनपीसीआई एक ऐसी संस्था है जिसने यूपीआई लॉन्च किया है। अब क्या कहता है एनपीसीआई सर्कुलर? एनपीसीआई का सर्कुलर केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI का उपयोग कर लेन देन के बारे में बात करता है। PPI को अपने पेटीएम वॉलेट की तरह एक डिजिटल वॉलेट के रूप में सोचें। यह नियम यूपीआई का उपयोग कर बैंकों के माध्यम से किए गए लेन देन को प्रभावित नहीं करता है। तो पहले क्या था नियम? अपने पेमेंट वॉलेट से फंड ट्रांसफर करने के लिए किसी QR कोड का इस्तेमाल करना हमारे लिए संभव नहीं था। यदि आप पेटीएम वॉलेट का उपयोग कर रहे हैं तो वॉलेट से लेन देन तभी किया जा सकता है जब व्यापारी के पास पेटीएम QR कोड हो। अगर QR फोन पे का हो तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये पहले होता था, लेकिन अब क्या नियम है? अब किसी भी QR कोड को स्कैन करना और किसी भी पेमेंट वॉलेट का उपयोग करके लेन देन करना संभव है। एग्जाम्पल, अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे के साथ अब आप व्यापारी के QR कोड के बारे में चिंता किए बिना किसी व्यापारी की दुकान पर पेमेंट्स कर सकते हैं। वॉलेट PPI से जुड़े लेन देन पर लगने वाले फीस पर गाइडलाइन क्या है? लेन देन को एक्सेप्ट करने, प्रोसेसिंग करने और ऑथराइजिंग करने की लागत को कवर करने के लिए फीस को इंटरचेंज फी कहा जाता है। फी केवल 2000 से अधिक के लेन देन पर लागू होगा। जहां लेन देन हो रहा है उसके आधार पर इंटरचेंज फी 1.1% तक होगा। आपके पेमेंट वॉलेट में पैसे लोड करने के लिए 0.15% का फी लगेगा। एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है। यदि मैं अपने HDFC बैंक अकाउंट से पेटीएम में 3000 रुपए लोड करता हूँ तो पेटीएम को HDFC बैंक को फी के रूप में 3000 का 0.15% पे करना होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या ये इंटरचेंज फी आपको प्रभावित करेगा? नहीं, ये इंटरचेंज फी यूपीआई के माध्यम से व्यक्तियों जैसे दोस्तों, परिवार, व्यापारियों या उनके बैंक खातों को किए गए पेमेंट्स को प्रभावित नहीं करेगा। अब यह सवाल आता है, यदि आप नहीं तो इन फी का पे कौन करेगा? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप पेटीएम QR कोड का इस्तेमाल करके किसी रिटेल स्टोर पर पेमेंट करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस सिनेरियो में व्यापारी पेटीएम को इंटरचेंज फी का पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार होगा। ये पेमेंट स्ट्रक्चर क्रेडिट कार्ड पेमेंट मॉडल के समान है, जिसमें व्यापारी पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस की लागत वहन करता है। यह था यूपीआई को लेकर पूरी अपडेट। आगे जाके ऑफिशियली कोई चेंजेस अगर होता है तो उसे आसान तरीके से समझने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपके लिए ये एक छोटा सा काम है, लेकिन आपके इस एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऐसे और वीडियोस बनाने का बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।